हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। तो हम सर्चिंग ऑपरेशन देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम इसमें देखेंगे रिकर्सिव कोड एज वेल एज आइटरेटिव कोड। ठीक है, तो हम इसके अंदर सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं बाइनरी ट्री को, बाइनरी सर्च ट्री को। ठीक है, अब जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्चिंग किस तरीके से होती है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 16 को सर्च करना था, फॉर एग्जाम्पल हमें 3 को सर्च करना है। ठीक है, 3 को सर्च करने के लिए हमें 15 से पहले रूट नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वो 15 से छोटा है तो उसे लेफ्ट में जाना पड़ेगा, अगर वो बड़ा है तो उसके राइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ 3 इज लेस देन 15, सो वी कैन फॉरवर्ड इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि 5 मिला। फिर चेक करा इस नोड से क्या 5 से 3 छोटा है, हाँ छोटा है। देन फिर हमने देखा कि नेक्स्ट नोड पे 3 है, तो हमने क्या रिटर्न करा दिया, ट्रू। तो हम इसके अंदर बूल फंक्शन देखेंगे, बूल फंक्शन देखेंगे, मतलब जो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर मुझे वो नोड मिल जाती है या वो वैल्यू मिल जाती है ट्री के अंदर, तो मैं रिटर्न करा देता हूँ ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करा देता हूँ मैं उसे फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब कोड की तरफ चलते हैं। हियर इज द कोड। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिकर्सिव कोड की, मतलब रिकर्शन इन द सेंस, जो रिकर्जन होता है वो फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल करता है, अपने आप को ही कॉल करता है, उसे हम रिकर्शन बोलते हैं या फिर रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो उसी की मदद से आज हम सर्चिंग करेंगे। ठीक है, तो कोड क्या है, कोड ये है बूल, जैसे कि मैंने बताया कि बूल फंक्शन होगा आपके पास। ठीक है, जो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसके अंदर एक कंडीशन होती है बेस केस। जब तक हम रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस नहीं लगाएंगे तब तक वो रिकर्सिव फंक्शन जो है वो रुकेगा ही नहीं। अगर हम बेस केस नहीं लगाते हैं तो वो कंटिन्यूसली, मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स वो जो फंक्शन है कॉल होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बेस केस लगाया। अगर हमारे पास रूट जो है वो नल है, मतलब सपोज करो हमारे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई भी नोड नहीं है, मतलब सिर्फ 15 ही है, तो उस केस में ये क्या डायरेक्ट रिटर्न कर देगा हमें फॉल्स। ठीक है, अगर हमें उस नोड में हम कुछ सर्च कराएंगे, सपोज 15 को सर्च कराएंगे, अगर वो नोड रूट जो होगा वो नल होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है वो रिटर्न फॉल्स करा देगा। ठीक है, इसका एक बेनिफिट आपको बाद में भी बताएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एल्स पार्ट। जो एल्स है, ये वाला एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स इफ रूट की जो की वैल्यू है इज डबल इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल इस एक्स की जगह मैंने 15 को लिया। ठीक है, तो मेरे पास एक ही नोड का बाइनरी सर्च ट्री है, सिर्फ 15 वैल्यू का ही मेरे पास जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, सिर्फ मेरे पास 15 नोड का ही बाइनरी सर्च है, बीएसटी है, सिर्फ एक ही नोड का। तो नेक्स्ट उसमें जो है वो मेरे पास क्या, इस वैल्यू की ये तो है, ये पहले ये कंडीशन ट्रू चेक होगी। इफ रूट इज डबल इक्वल टू नल, ये तो रूट नहीं है, मतलब फर्स्ट नोड तो खाली नहीं है, मेरे पास रूट खाली नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। देन एल्स इफ पे आएगा क्या, रूट की जो की वैल्यू है, मतलब रूट की वैल्यू जो है, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि जो की होती है वो डिफाइन करती है उस वैल्यू की। ठीक है, अगर रूट की जो की है वो x के इक्वल है, मतलब जो ये हम सर्चिंग एलिमेंट लगा रहे हैं इसको, जो फंक्शन के अंदर हमने रूट नोड पास करा है और हमने पास क्या करा है, इंटर एक्स, जो हमें सर्च करना है उस वैल्यू को हमने पास करा है। ठीक है, अगर जो रूट की वैल्यू इस वैल्यू से मैच हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है हमें मिल जाएगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगर मैच नहीं होती तो फिर से वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा। तो इस बार जो वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा एल्स इफ में, अगर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स है, मतलब उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्स है, मतलब या फिर उसकी नोड की वैल्यू, अगर सपोज करो हमें 16 को सर्च करना था, तो 16 को सर्च करना था तो हम ये चेक करेंगे जो रूट की वैल्यू है वो बड़ी है क्या इससे। ठीक है, हमने देखा कि रूट की वैल्यू तो बड़ी नहीं है, बड़ी, ये रूट की जो की वैल्यू है वो 16 से क्या है, बड़ी। ठीक है, 16 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू 15 से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। देन एल्स पार्ट में जाएगा। जैसे ही वो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में चेक करेगा कि जो एल्स पार्ट में जाएगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना ही होना है ना, क्योंकि तीनों के तीनों तो फॉल्स रिटर्न करें, मतलब लूप के अंदर तो गए, कंडीशन तो सही हुई नहीं। ठीक है, तो एल्स पार्ट के अंदर जैसे हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे रिटर्न सर्च बीएसटी रूट के राइट से उस वैल्यू के लिए, मतलब 16 वैल्यू के लिए, मतलब हम जो अब रूट को कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, हम उसको राइट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमारा रूट कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था, हमारा 15 पे रूट पॉइंट आउट कर रहा था।
ठीक है। तो हम उसे अब कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो नाउ जो हमारा रूट हो जाएगा वो कहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा रूट हो जाएगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा 20 पे, ठीक है, ये समझ में आया, ओके। और जो अब जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रिकर्सिव फंक्शन, यानी फंक्शन फिर से कॉल होगा, ठीक है। अब लेकिन अब जो फंक्शन कॉल होगा वो कहाँ से कॉल होगा, 20 से कॉल होगा एज ए रूट नोड लेकर के, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। देन जैसे ही वो फंक्शन से जाएगा कॉल होने के लिए, तो फिर से वो फर्स्ट लाइन पे चेक करेगा, इस रूट नोड पे फिर से आ जाएगा, चेक करेगा, देखेगा क्या रूट नोड नल है नहीं है, ठीक है। देन फिर वो रूट की वैल्यू है नहीं है, तो फिर से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखेगा क्या रूट की वैल्यू जो है वो बड़ी है एक्स से, क्या 20 जो है वो 16 से बड़ा है, मतलब 20 जो है वो 16 से बड़ा है, तो इस बार ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इस बार जो ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से रिटर्न करेगा, फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब दोबारा से फिर, और इस बार जो है जो हमारा पिछली दफा रूट जो था 20 के ऊपर, तो नाउ जो रूट है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, अब रूट ऑफ लेफ्ट, यानी जो 20 पे पॉइंट कर रहा था अब वो चला जाएगा हमारा 18 के अंदर, ठीक है। अब हमारा जो रूट है वो 18 के अंदर, और एक्स वैल्यू जो है वो तो 16 ही है, ठीक है। देन ये फंक्शन अगेन कॉल होगा नाउ, अब फिर से ये कॉल होगा, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, चेक होगा कि क्या रूट की वैल्यू नल है, रूट की वैल्यू नल तो नहीं है, तो यानी ये फॉल्स हो गया। देन उसके बाद एल्स पार्ट में जाएगा, जैसे ही एल्स पार्ट में जाएगा चेक करेगा क्या रूट की के बराबर है, देखेगा नहीं है बराबर, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। देन फिर वो चेक करेगा क्या रूट की वैल्यू जो है वो बड़ी है 18 क्या 16 से बड़ा है, यानी कि इस बार जो ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई, यानी कि ये वाली कंडीशन जो हो गई वो हमारे पास ट्रू हो गई। तो इसके अंदर फिर से जाएगा, तो इस बार जो है वो रूट वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी, रूट जो है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट में, यानी कि नाउ जो रूट बिकम्स लेफ्ट, यानी कि उसके लेफ्ट में, यानी कि जो पहले 18 पे कॉल कर रहा था अब वो कहाँ पे कॉल करने लग जाएगा, वो करने लग जाएगा लेफ्ट में, यानी कि वो आ जाएगा 16 के ऊपर, यानी कि अब नाउ योर रूट बिकम 16, ठीक है। देन फिर 16 बन जाएगा और फिर सर्च फंक्शन कॉल होगा, अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, फिर फर्स्ट लाइन से कोड एग्जीक्यूट होगा, चेक होगा क्या ये नल वैल्यू है नहीं, इस बार देन फिर एल्सिफ पे आएगा, एल्सिफ पे चेक होगा, फिर चेक होगा, देखेगा क्या रूट की जो वैल्यू है, मतलब रूट की जो की वैल्यू है वो एक्स के बराबर है, यानी 16 के बराबर है। इस बार मुझे कंडीशन क्या मिल गई, ट्रू, यानी कि इस बार जो ये वाली कंडीशन हो गई वो हमारी क्या हो गई, ट्रू, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। तो यानी कि मेरा एल्स इफ के अंदर आएगा और रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, और रिटर्न ट्रू करते ही ये लूप मतलब इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा, और हमारा जो मेन के अंदर जो बूल वैल्यू होगी वो क्या रिटर्न कर जाएगी, ट्रू। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमने सर्च कर लिया बाय यूजिंग द रिकर्शन। अच्छा एक चीज और, जैसा कि आपने देखा कि रिकर्सिव के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारा कोड है वो क्या है, फाइंडिंग पे तो मिल गया। सपोज करिए अगर यहाँ पे 16 नहीं होता, ठीक है, हमें 14 सर्च करना होता, बिकॉज 16 से कम है, तो यानी कि हमें 14 सर्च करना होता, ठीक है। तो जैसे ही हम रूट वैल्यू पे 16 पे आए थे, ठीक है, हमारा जो ये वैल्यू था हमारे पास ट्रू हो गया, तो हमने जैसे ही चेक करवाएंगे हम 16 से 14 को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। देन फिर उसके बाद देखेगा जो 14 है वो एक्स से यानी 16 से जो है वो छोटा है ना, जैसे ही छोटा है तो वो उसके लेफ्ट में चला जाएगा और फिर से 14 के लिए कॉल हो जाएगा। देन जब वो 14 के लिए कॉल होगा, इस बार जो अगेन रिकर्सिव लेफ्ट में कॉल होगा, जो रूट के लेफ्ट में क्या होता है, नल स्ट्रक्चर जो था वो हमारा नल वैल्यू बना दे रहा था, ठीक है, जो रूट के लेफ्ट और राइट दोनों में नल है, ठीक है। इस बार जो रूट हमारा लेफ्ट था वो हमारा क्या हो चुका था, वो नल हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे जो नल वैल्यू थी वो उसको पॉइंट करने लग गया था, ठीक है, लेफ्ट में, ठीक है। तो हमारा जो रूट था वो नल बन चुका है। तो जैसे ही वो फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट कंडीशन की तरफ, देखेगा कि इफ रूट इज डबल इक्वल टू नल है क्या, उसने देखा कि हाँ इस बार तो रूट नल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सर्च करते करते अगर वो नल तक पहुंच गया तो वो क्या रिटर्न कर देगा, हमारा फॉल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो इस तरीके से हमें अगर सर्च होगा उस बाइनरी ट्री के अंदर एलिमेंट, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नल तक पहुंच ही जाएगा, और रूट को नल बनने के बाद वो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके फ्रेंड्स,
अब हम नेक्स्ट चलते हैं हम आइटरेटिव सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो मतलब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, हम आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे सर्चिंग टेक्निक की। ठीक है, ठीक है, हम फिर कंसिडर कर लेते हैं एक ट्री को। ठीक है, और देन फिर कोड। उसके बाद जो ये कोड है, अब देखिए ये जो है ये हमारा आइटरेटिव है, मतलब पूरा आइटरेट करके ही जाएगा। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास ये ट्री है, हमें सर्च करना है 80 को। ठीक है, पहले 80 को सर्च कर लेते हैं, फिर नल वैल्यू के लिए भी सर्च करके बता देंगे। ठीक है, हमने 15 को, फिर हमने 80 को सर्च करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक वही बूल फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो और उस फंक्शन के अंदर सर्चिंग इन बी एस टी हमने उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर नोड रूट नोड पास करा, और जो वैल्यू हमें सर्च करनी है 80 वो हम पास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमने एक वाइल कंडीशन लगाई है। वाइल को हम रूट वैल्यू के लिए चलाएंगे जो जब तक वो नल ना हो जाए। ठीक है, हम अगर हमें बड़ा होगा तो हम उसे राइट में चले जाएंगे, छोटा होगा तो हम उसके लेफ्ट में चले जाएंगे। तो सिमिलरली रूट जो है वो नल, मतलब रूट रूट वैल्यू को जो है वो आइटरेट कराएंगे, जैसे कि लिंक लिस्ट के अंदर करवाते हैं हम आइटरेट लिंक पॉइंटर को या फिर करंट नोड को बना करके। सिमिलरली यहाँ पे बीएसटी के अंदर हम लोग जो है वो रूट वैल्यू को आइटरेट कराएंगे। ठीक है, रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं होता तब तक ये कंडीशन जो है वो चलती रहे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ रूट की जो की वैल्यू है क्या वो एक्स के इक्वल है, नहीं, 80 जो है वो 15 के इक्वल नहीं है, तो रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट क्या चला जाएगा, एल्स इफ के अंदर आ जाएगा। फिर चेक करेगा इफ़ रूट की जो की वैल्यू है वो बड़ी है क्या एक्स से, मतलब छोटी है क्या एक्स से, देखेगा 80 15 से बड़ा है, तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, इस बार जो हमारी कंडीशन हो गई वो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो गई, हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। और रूट जो है वो हमारा अभी तक यहीं पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, देन इसके अंदर जाएगा, रूट के अंदर जो है, देन अंदर गया और एग्जीक्यूट, रूट की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया, राइट कर दिया, यानी कि नाउ योर रूट बिकम 20, जो रूट के राइट में है वो क्या बन गया, 20 बन गया। ये इतना सा समझ में आया। ठीक है, जो हमारा रूट बना वो अब क्या बन गया, वो हमारा बन गया है 20। ठीक है, अब उसके बाद फिर से उसमें देखेगा, फिर से वाइल लूप की कंडीशन में जाएगा, फिर से चेक करेगा क्या रूट नोड नल है, वो देखेगा नहीं अभी भी नल नहीं है, फिर फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, इस बार देखेगा क्या रूट की वैल्यू है, वो देखेगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 20 है, 20 इज़ नॉट इक्वल टू 80। उसके बाद चेक करेगा क्या रूट की वैल्यू जो है वो बड़ी है, हाँ 20 से 80 बड़ा है, तो इस बार कौन सी वाली कंडीशन, फिर से अगेन हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो क्या हो गई, वो ट्रू हो गई। मतलब अब उस कंडीशन के अंदर जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई। ठीक है, तो रूट की फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगी, रूट जो है इस बार अब कहाँ पे आ जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ योर रूट बिकम्स 80, तो रूट जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, रूट बन गया 80। ठीक है, फिर से चेक करेगा रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अभी भी रूट जो है वो नल नहीं है। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या रूट की जो की वैल्यू है वो मेरे को इक्वल है क्या, मतलब कंपैरिजन करेगा तो क्या इक्वल है, इस बार देखेगा 80 इज़ इक्वल टू 80, ना वो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, पक्का। और रिटर्न ट्रू करके ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा, और जो मेन फंक्शन को जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो रूट नोड हो ही ना, फॉर एग्जांपल 19 के लिए सिमिलरली चलिए 81 सर्च कर लेते हैं। ठीक है, 80 तक वो गया था, हमारा हेड नोड क्या था 80। अब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जो जैसे पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही थी, अब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में नहीं जाएगा। फिर चेक करेगा इफ़ जो रूट की वैल्यू है वो क्या बड़ी है, 80 इज़ ग्रेटर देन 81। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो रूट जो अब क्या बन गया हमारे पास, रूट के अंदर रूट जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया, और इसका राइट क्या है, नल, यानी कि जो रूट की वैल्यू है वो हमारे पास अब क्या हो गई, अब जो हमारे पास रूट की वैल्यू हो गई वो हो गई नल, यानी कि जो रूट है वो हमारा कुछ यहाँ पे चला गया, मतलब नल वैल्यू पे चला गया। ठीक है, रूट जो है वो नल वैल्यू पे हो गया। अब फिर से कंडीशन देखेगा क्या रूट जो है वो नल के इक्वल नहीं है, यहाँ देखेगा नहीं, इस बार रूट जो है वो नल के इक्वल है, यानी खाली पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, और मेन फंक्शन को क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि जो आइटरेटिव है, आइटरेटिव अप्रोच है सर्चिंग की, वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो एक बार जाने से पहले चलिए इसके बाद और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर के। ठीक है, तो
डिस्कस करते हैं टाइम एंड स्पेस एनालिसिस, ठीक है। फॉर रिकर्सिव फंक्शन के लिए, जैसे सपोज करो एक ट्री है मेरे पास, रिकर्शन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी क्या होगी, बिग O ऑफ एच। बिकॉज ये बैलेंस तो नहीं है, अगर ये बैलेंस ट्री होता है जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया कि बैलेंस ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होती है, बिग O ऑफ लॉग एन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ एच। क्योंकि सिंपल सी बात है, सर्चिंग के लिए हर नोड के लिए जाना पड़ रहा है, उसको हर नोड के लिए आइट्रेट करना पड़ रहा है और सर्च करना पड़ रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ एच। सिमिलरली जो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब जो इस सर्चिंग की रिकर्शन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ एच। क्यों होगी, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जब हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो रन टाइम में स्टैक जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, मतलब क्रिएट होता है, रन टाइम में स्टैक बनता है, स्टैक के अंदर डेटा स्टोर होता चलता जाता है और चेक करते जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे 15 आए तो 15 का स्टैक स्टोर हुआ, 20 आए 20 स्टैक में स्टोर हुआ, इसी तरीके से रन टाइम में स्टैक स्टोर होता है रिकर्सिव फंक्शन में, ठीक है। तो इस वजह से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हर बार नई वैल्यू के लिए वो स्पेस बनाएगा। तो जैसा कि हर बार के लिए वो आइट्रेट हो रहा था और इस बार रन टाइम में हर बार के लिए वो रिकर्सिव फंक्शन में रन टाइम स्टैक क्रिएट कर रहा है, तो इसी वजह से उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ एच। सिमिलरली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आइट्रेटिव की वो क्या होगी, वही वो तो आइट्रेट करके जाना ही पड़ेगा, बिग O ऑफ एच होगी। लेकिन जो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, आइट्रेटिव फंक्शन की, वो क्या होगी, बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ वन, यानी कि कांस्टेंट, क्योंकि एक ही हम BST ट्री ले रहे हैं और उसी में ही आइट्रेट करवा रहे हैं, कोई नई नई चीज़ क्रिएट करवा ही नहीं रही उसी के अंदर। तो इस तरीके से जो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ वन हो जाएगी, यानी कि ये कांस्टेंट टाइम में हमें जो है वो अपना स्पेस जो है वो लेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। जाने से पहले थोड़ा समअप कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि सबसे पहले हमने रिकर्सिव फंक्शन डिस्कस करा कि रिकर्सिव फंक्शन में किस तरीके से हमने सर्चिंग करी, देन उसके बाद हमने आइटरेटिव फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। अगर वैल्यू मिलती है तो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर वो नल वैल्यू तक पहुंच जाता है। सिमिलरली उसके बाद हमने इस टाइम एंड स्पेस एनालिसिस किया, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं या फिर बता सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।